हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, जो चैप्टर इसके हमने 2 पार्ट डाल दिए पहले, उसमें हमने रूट और रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारे पास यहाँ से टॉपिक है वो क्या रहेगा बच्चों? स्टेम। ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? स्टेम के बारे में डिस्कस करने वाले। देखो, हमने ये बोला था कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं। एक तो जो अर्थ के अंदर मतलब कि हमारे पास अर्थ के अंदर होता है वो रूट, और जो अर्थ के ऊपर जो हमें दिखाई देता है वो कौन सा सिस्टम था? सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम में जो फर्स्ट है जो हमारे पास, वो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? स्टेम के बारे में। ठीक है, देखो स्टेम है, सबसे पहले स्टेम है वो किससे डेवलप होती है? पेलम्यूल से। जैसे रूट किससे डेवलप होती थी? रेडिकल से। इसी टाइप से स्टेम है वो, उसकी जो डेवलपमेंट है कौन से पार्ट से होते हैं? पेलम्यूल पार्ट से। ठीक है, ये पॉजिटिव फोटोट्रोफिक होते हैं, मतलब कि लाइट की तरफ इनकी ग्रोथ होगी। और नेगेटिव क्या होते हैं? जियोट्रोफिक है। क्या आपने स्टेम है वो नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं करती ना, स्टेम की हाइट है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये कैसा होता है? नेगेटिव जियोट्रोफिक। ठीक है, और इसके अंदर नोड और क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरनोड। ये हमने डिस्कस थोड़ा थोड़ा किया था, अभी हम डायग्राम देखेंगे। जैसे देखो, एक ये नोड हो गया और एक ये नोड हो गया, इसके बीच का जो यहाँ पर जो स्पेस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरनोड। क्या बोलेंगे हम इसके लिए? इंटरनोड। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोफिक, नेगेटिव जियोट्रोफिक, और नोड और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ स्टेम के ऊपर क्या क्या होता है? स्टेम के ऊपर हमारे पास लीफ होते हैं, ठीक है, ब्रांचेज होंगी, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो किसके ऊपर होती है? हमारे पास स्टेम के ऊपर। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ देखो, अब यहाँ से स्टेम के आप अच्छे से स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये हमारे पास स्टेम है। ठीक है, स्टेम जो हमारे पास ये स्टेम है, इसमें देखो आप, इसके ऊपर आपको दिख रहे है बच्चों? लीफ है हमारे पास, ये देखो फ्रूट लगे हुए। बात हमने फर्स्ट बोली, और हमने क्या बोला था? ये फोटोट्रोफिक है वो पॉजिटिव शो करेंगे, मतलब कि फोटोसिंथेसिस वगैरह ग्रीन स्टेम कर सकती है। ये देखो, ये वाले नोड हो गए हमारे पास, एक ये नोड हो गया, और इसके बीच का जो स्पेस हमने बोला अभी वो कौन था हमारे पास? इंटरनोड। कौन सा रहेगा ये हमारे पास? इंटरनोड। अब देखो, हम यहाँ पे ध्यान से एक बात समझना, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ से बड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, ये हमारे पास स्टेम रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया? ये अपने पास स्टेम रीजन हो गया, है ना। अब देखो स्टेम, ये जो स्टेम रीजन है, अब स्टेम रीजन में आप यहाँ पर देखो, लीफ के बीच के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक बड डेवलप हो रही है। इस बड को बोला जाएगा बच्चों एपिकल बड। क्या बोलेंगे हम इसको लिए? एपिकल बड। क्या बोला जाएगा? एपिकल बड। और एक देखो आप यहाँ पर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करे, जैसे ये है हमारे पास स्टेम, और यहाँ पे कुछ आपके पास सेल और ये ग्रोथ कर रही हैं, ये कहलाएगा हमारे पास यहाँ से, सॉरी, इसको बोलेंगे हम एपिकल बड। और ये जो बड है वो हमारे पास कौन सा? देखो ध्यान से देखना, ये तो कहलाएगा एक्सिलरी बड। क्या बोला जाएगा इसके लिए? एक्सिलरी बड। और ये जो बड है वो हमारे पास यहाँ से क्या कहलाएगा? एपिकल बड। क्या बोला जाएगा इसके लिए? एपिकल। ऊपर लगा हुआ है ना ये। ठीक है, तो 2 टाइप्स के हम यहाँ से क्या है? बड। अनडिफ्रेंशिएटेड जो लीफ होती है, जहाँ पे हम अभी तक ना मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हुई, और ग्रुप ऑफ सेल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बड बोलेंगे। अगर आपको याद हो, हमने 10th क्लास में या हमने डिस्कस भी किया होगा कि बडिंग के द्वारा, याद है ना, स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें बडिंग के द्वारा नए प्लांट की डेवलपमेंट होती है। ईस्ट वगैरह के अंदर आपने बडिंग प्रोसेस देखा भी था। तो ऐसे इसके अंदर छोटी सी किसकी डेवलपमेंट हो जाती है? बड की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, हाँ, एक बात और हमेशा याद रखना, लीफ जो आपके पास बनेगी, किसकी डेवलपमेंट कह रहे हैं हम? लीफ। लीफ हमेशा कौन सी बड से बनती है? याद रख लेना, एपिकल बड से। लीफ की डेवलपमेंट हमेशा कौन सी बड से होती है? एपिकल बड से होगी। ठीक है, और वो बड जो हमारे पास, देखो बड की डेवलपमेंट ज़्यादातर नोड से होती है, और अगर नोड से ना हो तो उनको बोलते हैं हम एडवेंटियस बड। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। लीफ ऑलवेज है वो कहाँ से फॉर्म होती है हमारे पास, एपिकल बड से लीफ हमेशा बनेगी। ठीक है। एडवेंटियस बड किसे बोलेंगे, जो अदर नोड से ना बन कर कहीं और पार्ट से बनी हो, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा। अब देखो स्टेम के बेस पर हम 3 टाइप्स के प्लांट पढ़ते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, हर्ब, शर्ब और कौन से रहेंगे हमारे पास ट्री। कौन कौन से रहेंगे, हर्ब, शर्ब और कौन से रहेंगे ट्री। ठीक है। ग्रीन कलर की जो स्टेम होती है जिनकी, और वीक हमारे पास क्या रहेगा, हम यहाँ से वीक होता है, ग्रीन ग्रीन रहती है और वो ब्राउन में चेंज नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा पेड़ की छाल है वो भूरे भूरे रंग की बन जाती है ना। हर्ब्स क्या होते थे, याद है हमारे पास छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से रहेंगे, हर्ब्स। जैसे टमाटो की स्टेम होती है। ठीक है। इस टाइप से सर्ब जो ग्रीन से कैसे हो जाती है, ब्राउन कलर की उनकी स्टेम हो जाती है, बट हाइट उनकी छोटी रहती है। जैसे आप तुलसी का पौधा देख सकते हो, रोज है हमारे पास, रोज का प्लांट है, तो ये किसके अंदर आएगा हमारे पास, शर्ब के अंदर। और ट्री का हमें पता ही है, प्लांट है वो बहुत मोटी क्या कर लेते हैं, ब्राउन ब्राउन ट्रंक बना लेते हैं जिसकी लकड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी यहाँ से ट्री। अब देखो बताओ क्या काम होगा, स्टेम का मेन काम क्या होगा, सबसे पहले स्टेम के ऊपर क्या लगती है, लीफ, है ना। ब्रांचेज यहीं पे स्टेम से ब्रांचेज निकलेगी, फ्लावर की डेवलपमेंट स्टेम के ऊपर होती है। और अब देखो स्टेम है तो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम तो होएगा, वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो मिनरल्स और वाटर को ट्रांसफ़र करने में क्या करेगी, हेल्प करती है, और हार्मोन भी बनाती है। याद है प्लांट के अंदर हम 5 हार्मोन डिस्कस करते थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एबिसिक एसिड, साइटोकाइनेस, है ना, इथेलिन। तो हार्मोन की फॉर्मेशन में ये तो इसका मेन काम है। जैसे देखो हमने रूट को मॉडिफाई कर दिया था ना कि और भी कोई काम कर सकती है रूट, ऐसे लीफ भी और कोई काम कर सकती है। देखो सबसे पहले हम 2 टाइप्स की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं इसके अंदर, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ से एरियल स्टेम, एक सब एरियल और एक अंडरग्राउंड। ठीक है, 3 टाइप्स की। देखो ध्यान देना यहाँ पे, एरियल में देखो क्या होता है, स्टेम है लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स, यहाँ पे ग्रोथ ऊपर की साइड अर्थ से ऊपर खुद को चेंज करती है। तो किस किस के रूप में, पहले तो हम यहाँ से नेम देखते हैं इनके। देखो स्टेम है वो टेंडिल्स के रूप में, जैसे देखो आपने घिया वगैरह की बेल को देखा होगा, ऊपर ऐसे फैली होती है ना, इस टाइप से। थ्रोन कुछ जो स्टेम है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट को वो कांटों में बदल जाती है। कुछ जिसके अंदर लीफ नहीं होती है ना, जिस प्लांट के अंदर लीफ नहीं होती, तो स्टेम वहाँ पे क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। ठीक है। अब देखो सब एरियल, रनर, स्टोल, ऑफसेट, सकर, ये बच्चों याद रखना, हम 12th क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है। किसके अंदर हेल्प करेगी, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये पार्ट हेल्प करते हैं, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम देखो, जैसे ट्यूबर, पोटैटो नहीं होता हमारे पास, पोटैटो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम ही तो होती है ये। ठीक है, तो फूड स्टोर के रूप में क्रोन हो गया हमारे पास, राइजोम्स हो गया, बल्ब स्टेम है ऊपर की साइड, बट ग्रोथ नीचे की साइड करके कुछ और काम कर रही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। किस, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ से, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो हम इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो थ्रंस मतलब कि कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स है वो किसके अंदर बन जाती है हमारे पास, जैसे सिट्रस हो गया, है ना, सिट्रस का जो प्लांट हो गया, बुगनविलिया है, तो इसके अंदर वो स्टेम है, उसी के ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ है, वो कांटे की जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। स्टेम टेंडिल्स, ये मैंने क्या बताया कि उसको मतलब कि सपोर्ट देने के लिए, जैसे घिया वगैरह में आप बेल नहीं देखते, ऐसे नीचे की साइड ऐसे फैली होती है हमारे पास, तो उनके ऊपर। ठीक है, जैसे कुकर बीटा, खीरा की जो पूरी वो कुकर बीट्स हमारे पास, ग्रेप्स वगैरह, इसके अंदर ऐसा होता है। और फोटोसिंथेसिस हमारे पास स्टेम कैसी होती है कि जो ये वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगी एक तो, और ये फ्लैट भी हो सकती है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप की होती है यूफोबिया के अंदर, और फ्लैट किसके अंदर होती है हमारे पास, ओपचुनिया के अंदर। ठीक है, ओपचुनिया प्लांट है। उसके बाद देखो सब एरियल स्टेम, कौन सी स्टेम हम डिस्कस करें यहाँ से, सब एरियल। इसका हम अभी डायग्राम भी देखेंगे। ऑफसेट, इसको देखो ध्यान से समझो, जैसे ये हमारे पास वो पार्ट हो गया, ठीक है, स्टेम का,
और एक ये पार्ट हो गया उसी का स्टेम का, इसने ऐसे आउटग्रोथ निकाली ये, अब आगे ऐसे ये, तो इस अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ये ऐसे ग्रोथ करते जाएंगे बहुत सारी जगह पे। अब ये आगे निकाल लेगा, जैसे अब इसने अपने आगे ऐसे ग्रोथ कर ली, स्टेम बन गई, तो प्लांट डिवेलप होता जा रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, इंटरनोड शॉर्ट होते हैं, डेवलपमेंट आगे तक होती जाती है। ऑफसेट, उस स्ट्रक्चर को हम ऑफसेट बोलेंगे। ये किसके अंदर होता है, इकोर्निया के अंदर और पिस्टिया प्लांट है उसके अंदर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ये ऑफसेट का। रनर क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है और डिवेलप रूट लीफ ऑन द स्टेम। इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे ये चलती जा रही है ना, आप क्या देख रहे हो, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेम ऐसे ग्रोथ करती जा रही है और इसी के ऊपर ऐसे लीफ बनती गई नोड के ऊपर, और नीचे की साइड क्या बन रही है, रूट बन रही है। तो ऐसे आगे की साइड इसकी ग्रोथ होती जा रही है लंबी, और आगे चली तो प्लांट की नए की ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए तो हमने बोला था जो ऑफसेट, रनर, स्टोर, सकर, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करे और स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ग्रास वगैरह के अंदर हो गया, ऑक्जेलिस के अंदर, ये हमारे पास रनर। उसके बाद है जो हमारे पास अगली जो स्ट्रक्चर है वो स्टोलन। ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है और इसमें किसके अंदर होता है, ये मिंट के अंदर, और किसके अंदर होएगा हमारे पास, जैस्मीन के अंदर, ठीक है। अब जब हॉरिजॉन्टल स्टेम डाउनवर्ड ग्रोथ करती है अर्थ की तरफ और ओब्लिक ब्रांचेस डेवलप हो जाती है, जैसे ये देखो, ये हमारे पास अर्थ है, हॉरिजॉन्टल ही हमने इसके ऊपर स्टेम ऐसे बना ली, नीचे की साइड ग्रोथ करती करती और फिर बाहर की साइड ऊपर ग्रोथ करती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सकर। सकर बोलो, नीचे से क्या लेके आएगा, रूट की तरह वो नीचे से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्टेम है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करती है और फिर ऊपर आके ओब्लिक ब्रांचेस डेवलप होती है जहाँ पे लीफ वगैरह की ग्रोथ होती है। तो बनाना जो अपने पास प्लांट होता है, पाइनएप्पल जो प्लांट होता है, तो उसके अंदर हमें कैसी इस टाइप से आपको सकर देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास कौन सा है, यहाँ से अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो इसके अंदर हमारे पास कैसा रहेगा, ट्यूबर। ट्यूबर में हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांच है ना, नीचे की तरफ, जैसे पोटैटो में फूड स्टोर करने का काम कर लिया। क्रोम हमारे पास स्ट्रक्चर होती है जैसे कोलिशिया, और किसके अंदर रहेगी, जैमिल क्रोड के अंदर, ठीक है। राइजोम्स हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है नीचे की साइड, ये भी, और ये भी फूड वगैरह स्टोर करती है, जैसे जिंजर हो गया हमारे पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्मिक हो गया, लेकिन होगा ये अर्थ के अंदर, ठीक है। बल्ब क्या होती है, फ्लैट स्टेम होती है, जो किस में क्या काम करती है, फूड को स्टोर करने का काम करेगी। क्या काम करेगी, हमारे पास फूड को स्टोर करने का काम करेगी। देखो आज हमने क्या डिस्कस किया, दोबारा आप यहाँ से देख सकते हो। ये हमने पढ़ा कि स्टेम क्या होती है, स्टेम के फंक्शन, जैसे लीफ होती है उसके ऊपर फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, बड बनते हैं, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, ये तो उसका मेन काम था। बट इन कामों के अलावा अगर वो खुद को चेंज कर ले वो कहलाएगा बच्चों मॉडिफिकेशन, ठीक है। 3 टाइप के मॉडिफिकेशन आपने देखो यहाँ से डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो हमने बोला कि एरियल स्टेम है ना, स्टेम है वो कैसी बन गई, एरियल, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, टेंडिल्स बना लिए, थ्रोन्स बना ली, फोटोसिंथेसिस करने लगी। एक हमने यहाँ से क्या पढ़ा, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, ये कैसी स्ट्रक्चर है, सब एरियल, मतलब अर्थ से थोड़ी सी ऊपर हमारे पास, ठीक है। और अंडरग्राउंड जो अर्थ के अंदर उसने बनकर चेंज किया, जैसे ट्यूमर, पोटैटो के अंदर हमारे पास राइजोम्स, जिंजर के अंदर, टर्मिक के अंदर, बल्ब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड के अंदर डेवलप हुई थी, ये उसका क्या कहलाएगा हमारे पास से मॉडिफिकेशन, ठीक है। देखो मॉडिफिकेशन में हम यहाँ से देख भी सकते हैं, देखो एक तो इन्होंने क्या काम करना है, स्टोरेज के रूप में। देखो आप यहाँ से देखो ये क्या काम कर सकती है, ए हमारे पास फॉर द स्टोरेज है ना, और स्टोरेज के लिए हमने देखो डिस्कस किया, जैसे जिंजर के अंदर हमने पढ़ा बहुत अच्छे से, है ना। और हमने कहाँ पर डिस्कस किया था बताओ, जिंजर के साथ साथ हमने टर्मिक वगैरह के अंदर, पोटैटो के अंदर बताओ क्या बोला था, ट्यूमर, याद है ना हमारे पास। इस टाइप से थ्रोन्स की डेवलपमेंट हो गई है ना, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कांटों के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट के लिए
ठीक है। बी हमारे पास टेंड्राइल्स पढ़ा था कि बेल सी बन जाती है, नीचे देखो ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होगी, ये टेंड्राइल्स, ठीक है। उसके बाद रूट है वो अराइजिंग फ्रॉम द नोट्स, जो नोट्स से राइजिंग होती थी, हमने पढ़ा था कि जैसे ऑफ सेट पढ़ा है हमने, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास ऑफ सेट था, रनर था, स्टोलन था। तो ये सारी कौन सी थी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। जिसने किसमें हेल्प की थी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? स्टेम के बारे में। तो आज के वीडियो में सब इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।